इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि आटा 110 रुपये 105 रुपये हो गया, उसके वजह क्या है, और आज आपको बताएंगे कि आटा अगर सस्ता हो गया तो क्या होगा। आज की रिपोर्ट में ये शामिल है कि फिर कौन भूखा मरेगा, कहाँ दरियाँ बिछ जाएंगी, कहाँ शामें गरीबा होगी। ये आटे को महंगाई रहने दें तो अच्छा है, इसके पीछे क्या क्या कहानी है, पूरी कहानी उसके मतलब आज आपको आगाह करेंगे। बाकी एक किस्सा आपको बताएंगे कि सेक्रेटरी खुराक साहब को एक शैतानी जो रूहें हैं वो उन्होंने क्या ख्वाब में आके कहा है कि किन किन चोरों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना है, इनको बचाना है, इनको बहाल भी करना है, इनकी चोरी भी छुपानी है। और बाकी एक किरदार मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 करोड़ रुपया तकरीबन उसने रिश्वत दी, उसके बाद भी उसका आर्डर जो है उसको जाली करार दिया गया। क्यों क्या उसको जाली क्यों करार दिया गया? मज़ीद 1 करोड़ रुपया चाहिए। बाकी ये गंदम की ख़रीदारी का जो मामला चल रहा है, इनका ऐसा भांडा फूट गया है। अब वो किस चक्कर में है, वो भी एक वो डिप्टी कमिश्नर तक कैसे मामला पहुंचा, कौन खुद जो है सेक्रेटरी ये नौसरबाज जो चावला और बाकी सारी माफिया उसके पीछे क्या है। और आपने वो माफिया के किस्से तो सुने होंगे कि वो कभी आपके कोई वो एक वो दौर होता था कि कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई कनकट्टा, कोई जो है काना, ये ऐसे महकमा खुराक में भी 2-3 लंगड़े हैं, एक सीनियर लंगड़ा एक जूनियर लंगड़ा, उसका तस्करा भी होगा। बाकी एक कैंप, आपने महाजरीन की कैंप तो वो सुनी होंगी, अफ़गान महाजरीन का, लेकिन आज आपको ऐसी कि वो महाजरीन की कैंप नहीं है, वो लोकल कैंप क्या है, वो कहाँ कायम हुई है और वहाँ पे लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में नाजायज़ बच्चे किस तरह पैदा हो रहे हैं, वो भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। तो नाज़रीन, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि सेक्रेटरी खुराक साहब को एक ख्वाब आया, एक वो पता नहीं उसको शैतानी रूहें उनकी वो आती रहती हैं। अब उन्होंने आके जो है क्या उनको पैगाम दिया है जो मेरे तक इतला पहुंची है कि हाँ भाई, एक इंस्पेक्टर नोमान कुरैशी वो रंगे हाथों पकड़ा गया। एक आपको मैं पहले भी आगाह कर चुका हूँ कि सांगड़ का व्यापारी, उन्होंने आके शिकायत की कि इन्होंने मुझे 30,000 रुपये, वो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया है सारा, उसके नंबर पे उन्होंने इजी पैसा मंगवाया कि 2 ट्रक, इस उन्होंने कैसे छोड़े और वो सारा कुछ उस पर उसको सस्पेंड किया गया। तो अब शैतानी रूहों ने आके कहा है सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद उमर साहब को कि इन्हें किसी भी तरह आप बहाल करें। और उन्होंने कहा है कि हाँ, वो शैतानी रूहों को वो नाराज़ नहीं कर सकते, अब ये नोमान कुरैशी इसको बहाल करेंगे। और एक किस्सा था जब तकरीबन मेरे ख्याल में 14-15 जून का के वहाँ के हैदराबाद के, ये भी हैदराबाद का किस्सा है कि कमिश्नर को जाके शिकायत पहुंचती है कि हाली रोड गोदाम में मोहम्मद अली मक्सी, उसका मैं पहले भी जिक्र बता चुका था कि ये छापा पड़ने से पहले कि वो किस तरह गंद, वो अली मक्सी सोल एजेंट जो है दलाल, वो उनके कहने पे वो सारा गंद वहाँ उतार रहे थे। तो वहाँ पे कमिश्नर ने डीसी को कहा, अब डीसी ने बेचारे ने वो ना चाहते हुए भी उन्होंने छापा मारा तो वो गंद जो है सामने आ गया। अब उसको बचाने की कोशिश भी की जा रही है, अब सेक्रेटरी उसमें भी लगा हुआ है, क्योंकि वो सारा अली मक्सी का गंद है, सोल एजेंट का, दलाल का। अब वो मोहम्मद अली मक्सी ने तो उससे मिली भगत करके सारा उतारा था। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि वो ये डिस्प्यूटेड है। भाई डिस्प्यूटेड कैसे है? डिस्प्यूटेड है तो आप लोगों ने उस पर कोई अलग कोई पर्ची लगा के उनको किया था, या पूरा का पूरा गोदाम डिस्प्यूटेड है? किसी डीएफसी को जहाँ से वो गंदम आई थी उसको लिखा था, किसी इंचार्ज को बुलाया था, ये सारा कुछ ड्रामा। अब वो मुझे महसूस हुआ कि 1-2 दिन पहले वो वहाँ के जो चक्की एसोसिएशन के हैदराबाद के हैं मेमन साहब हैं, कोई मोहम्मद हाजी मोहम्मद मेमन, और बाकी वो अब उन पे ये प्रेशर है कि आप अपनी वो एप्लीकेशन वापस ले लें। अब ये मामला तो होते रहते हैं कि क्योंकि उस चोर को, उस डाकू को बचाना है और ये बचाएगा। मैं आपको बता दूं, ये सेक्रेटरी क्योंकि जो है उसमें दलाल एजेंट जो है महकमे का वो शामिल है, अली मक्सी सारा कुछ वही वो काम करता है। और एक बाकी ये भी है कि हाँ, उनको ये भी थोड़ी बहुत बिशारत हुई है कि जो अल्ताफ़ मक्सी फार्म हाउस जो है तो मिलिंग ब्रांच डीडी ऑफिस कराची का मुलाजिम, उन्हें क्लर्क को, नॉन कैडर को उन्हें डीएफसी सेंट्रल का चार्ज भी दे दिया गया। अब वो डीएफसी सेंट्रल भी, वो वहाँ भी, लेकिन ड्यूटी तो वो सेक्रेटरी के पास करता है। वो सारा दिन सेक्रेटरीट में बैठा होता है, सारे जितने भी खांचे हैं जितने भी, और ये मोहम्मद अली मक्सी वाला मामला भी हल कराने में वही लगा हुआ है। तो ये सेक्रेटरी ये राजा कहलाने के लायक है? काम इनके भंगियों जैसे। अब भंगी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि भंगी तो वो गंद फैलाने वाले हम लोग होते हैं, भंगी तो
गंद साफ़ करने वाले दुनिया में उसकी कदर होती है, लेकिन ये गंद फैलाने वाले बंगियों के आप किस्से बता रहा हूँ कि ये सब कुछ ये इनको सबको तहफ़्फ़ुज़ देगा। बाकी एक किस्सा बता दूँ मैं आपको कि कश्मीर का, मैंने आपको बताया था कि 17 जून को एक लेटर जारी होता है कि एक के 18,000 बोरी गंदम का वो डिफ़ॉल्टर रहीमदाद जखरानी, अब उसको बहाल करके पीआरसी कश्मीर गोदाम पे उनको तैनात किया गया। जब वो मेरे पास भी लेटर आया, मैंने रोज़नामा मोहम्मद में उसको रिपोर्ट किया 17 तारीख को, तो 19 तारीख को, तो फिर वो उनको जाली करार देकर उसको मनसूख किया गया कि ये पोस्टिंग का आर्डर जाली हुआ है। तो मैंने उस वक्त भी ये सवाल उठाया था कि अगर ये जाली है तो फिर उसे बुलाएं कि ये जालसाजी किसने की है, किसने उसको जाली ये लेटर दिया है, तो कार्रवाई आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें खुद डायरेक्टर बिशनी शाह जो है, इमदाद शाह, वो इन्वॉल्व है। अब मेरे तक जो इतलाप होती है कि उसने जो ये जो बता रहा हूँ आपको जखरानी, इसने जो 18,000 बोरी वो ऐसे वो कोई जुआ में पैसे नहीं, वो उन्होंने जो है वो इधर उधर कर लिए थे। उन्होंने वो सारी 8-10 करोड़ रुपए की 7-8 करोड़ रुपए की गंदम बेच के उन्होंने पंजाब में भी प्रॉपर्टी ली थी जी, रांझनपुर वगैरह, वो उन्होंने वो ज़मीनें में बेची है। तो अब वो उन्होंने वो हराम का माल उन्होंने बेच के खाया। अब उनमें से 2 करोड़ रुपये अगर खर्च करेगा तो क्या होगा। पहले तो ये थे वाह का 20 लाख शरीफ मीरानी, उन्होंने कोई जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मिनिस्टर को मैं संभाल लूँगा, सेक्रेटरी और को डायरेक्टर ने कहा था कि मैं संभाल लूँगा। अब 70 लाख रुपए उसको मिले, उसमें से 40 लाख वो सेक्रेटरी को देंगे और 20-30 लाख में बाकी शरीफ मीरानी और वो तैमूर ये वो जाने उन वो जाके जो है मिनिस्टर को कवर करेंगे। तो वो मामला कवर नहीं हुआ तो उनको वो जाली करार देना पड़ा। अब वो भी मैं आपको बता दूं कि वो उसको कहा गया है कि आप चुप करके बैठ जाएं, क्योंकि ये डायरेक्टर का ये वतीरा रहा है कि पैसे उसने जो ले लिए अब वो वापस नहीं जाएंगे। क्या आपका मामला वो लगे हुए हैं कि अब कोई 1 करोड़ रुपये मज़ीद मिले मिनिस्टर को। नौसरबाज चावला, मुकेश चावला, ये उसका वजूद ही 2 नंबरी है। ये सारा कुछ अवाम जो भुगत रहा है ये इनकी वजह से, ये सबको इनकी शे है, मिनिस्टर की शे है। तो अब वो उसको भी मुझे लगता है कि उसको आसरा दे अब ये वरना ये तो पैसे तो अब वो इमदाद शाह उसको वापस नहीं करेगा। अब देखें कि उसको जाली करार दिया, अब उसको कहा है कि खामोश, वरना इसमें सच्चाई होती, वाकई ये जाली आर्डर होता, इसमें डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता तो कब की इंक्वायरी हो चुकी होती, कब के कोई सस्पेंड हो चुका होता, लेकिन उसमें वो खुद इन्वॉल्व है। तब वो उस मामला और रहा। कश्मीर का एक और मैंने जो कल परसों वो एक लेटर देखा कि वो एक अब्दुल मजीद भाई हो, अब उसे भी वो मुअत्तल किया गया, सुपरवाइज़र है, उसके मुतल्लिक़ कि मैंने मालूम किया कि ये क्यों को उसके लिए बड़ा ज़ोर लगाया शरीफ मीरानी, जो आपको मैं रईस बताता हूँ, रईस नहीं, उसकी औकात क्या है। अब वो सामने मामलात आ रहे हैं कि इसको इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करे, लेकिन कार्रवाई क्यों ना करें, क्योंकि वो अब मुकेश चावला भी वो बंदे को देख के चलता है कि किसकी क्या औकात है, किसकी क्या हैसियत है। वो घर बैठा हुआ है एक रिटायर्ड मुलाजिम शरीफ मीरानी, तो वो उसको मेरे ख्याल में नहीं बचा सका। अब वो भी जो है मुअत्तल हो चुका है। बाकी एक मैं आपको बता दूं कि इनकी जो गंदम की ख़रीदारी, इसका भांडा फूट गया। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 24-25 के जो दरमियानी शब की रात है कि ट्रक आते हैं, कहाँ से आते हैं, रटोडेरो से, कंबर शहजाद कोट, मीरो खान, वहाँ से वो जो सोल एजेंट दलाल है, ये जो जूनियर लंगड़ा क्यों कह रहा हूँ, ये वो मशहूर है डिपार्टमेंट में, ये अली मक्सी, इसको वो लंगड़ा कहते हैं, लंगड़ा। सीनियर लंगड़ा तो वो है वो जो कराची में जो वो मकसूद चपरासी को जो लाया है मोहम्मद हुसैन गुमरो, उसको भी लंगड़ा बोलते हैं। ये लंगड़ों की कहानी, ये उनकी उर्फत है, ये मैं कोई अपनी बात ऐसे वो नाम नहीं दे रहा। वो जूनियर लंगड़ा, वो सीनियर लंगड़ा, वो पता नहीं वो किस तरह उनका वो मामलात हैं। तो वहाँ पे 11 ट्रक कौन पकड़ता है? असिस्टेंट कमिश्नर, फूड डिपार्टमेंट वाले नहीं। वो पकड़ के गोदाम पे जाते हैं और वो कोई सुमरो है इंस्पेक्टर, उनको कि भाई ये अनलोड करे। तो जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो तहलका मच जाता है। अब अली मक्सी की ट्रकें 1-1 लाख रुपए उसने रुश्वत लिए। ये सरकारी गंदम भी नहीं थी कि कोई सरकारी गोदाम पे आ रही हो कि उन्होंने जो पकड़ के जो है वहाँ उतरवा रहे हो। तो वहाँ पे मिनिस्टर का भी फ़ोन आ जाता है, मेरी जो इतला है डिप्टी कमिश्नर को, और डायरेक्टर का, सेक्रेटरी का, अली मक्सी, सब जो है कि भाई ये ट्रकें छोड़े। वो मेरे पास वीडियो भी है कि वो ड्राइवर क्या कह रहा है कि इन्होंने आपस में हमें जो है तंग किया, हमारी ट्रकें उतारी, हमारी पूरी रात गई, फिर ये आपस में इन्होंने मिली भगत करके, वो ड्राइवर कह रहा है। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ये जो चल रही है इस पर आपकी जो छोटी सी स्क्रीन पे, वो उन्होंने वो छोड़ दिए। अब ये खरीदारी हो रही है, गंदम की खरीदारी, ये इनका ये भांडा फूट गया, ये इस तरह की खरीदारी है। और कंबर शहजाद कोट का एक बात बताऊं कि कंबर शहजाद कोट, अब ये इनके किस्से तो सुने कि इनके अपने गोदाम खाली पड़े हैं और इन्होंने
कराची में पिपरी का गोदाम किराए पे ले लिया है। अरे भाई किस हवाले से 14 लाख बोरी वहाँ पे आती है, आपने तो टोटल जो है 90 लाख बोरी भी ख़रीदारी नहीं की है, तो ख़रीदारी होने रही है, तो वो किस खाते में लिया है उसका आगे चल के बताता हूँ किस्सा। लेकिन असल बात जो बताऊँ कि कंबर शदात कोट की गंदम इन्होंने अलोकेट की है बुलाड़ी गोदाम जो है जाम छोरों पे, वहाँ पे तकरीबन 13-14 लाख बोरी गंदम की वहाँ भी गुंजाइश है। दूसरा बड़ा सिंध का गोदाम, वहाँ 2-2.5-3 लाख बोरी गंदम क्यों पड़ी है, वहाँ के कंबर शदात कोट की लोकेशन है, वहाँ से गंदम क्यों नहीं आ रही है, वहाँ नहीं आने देंगे, क्योंकि वहाँ वो फराज आलम शाह वो जो है वो राहपोटों का बंदा वो बैठा है, तो वो तो उनकी वो शायद जो है वो क्लियर करेगा कि ये इतनी गंदम इतना गंद ये। अब सियाणापन ये क्या है कि कंबर शदात कोट की गंदम लिफ्टिंग मुझे नहीं लग रहा कि होगी, क्यों नहीं होगी कि फिर ये जब गंदम का अजरा होगा, हमने देखा है गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी, फिर कश्मीर, शिकारपुर, सखर, गोट की अगर कहीं जो है वो रीजन लाड़काना रीजन, सखर रीजन में किसी खीरपुर को ज़रूरत पड़ेगी रिलीज का, जाके प्रीपेड चालान पे आप जो है शदात कोट से गंदम उठाएं, शदात कोट से गंदम उठाए, शदात कोट वाले गंदम कहाँ देते हैं, वो तो उनकी जागीर है, जागीर डिपार्टमेंट नहीं है वो। चलो भाई पहले भी हमने देखा कि बड़े फटे हुए कहाँ, ठीक है 400-500 रुपये आप जो है कमीशन ले लें चालान पे और जाएं, और हमारे पास गंदम उनके पास है ही नहीं, उन्होंने बेच खाई है, सारा धंधा उन्होंने किया है, तो वहाँ की गंदम नहीं लिफ्टिंग हो रही। अब एक तरफ करोड़ों रुपए का आपने जो है पिपरी गोदाम जो है किराए पे ले रखा है, दूसरी तरफ अपना गोदाम खाली पड़ा है जाम छोरों का, ये कौन सा इंसाफ है। ये इन्होंने जो है मानबत्ती का कुंभा एक बना हुआ है, ये गवर्नमेंट का लॉस कर रहे हैं, ये कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है या सरकारी डिपार्टमेंट है, ये क्या हो रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको कराची में कहा, अब वो ये वहाँ पे कराची में जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये डिपार्टमेंट है ही नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जागीर है इसकी नौसरबाज चावला की, मुकेश चावला की, और उसके जो ये सारे कमदार और मैनेजर ये इमदाद शाह और सोल एजेंट के जब हवाले हो ये, और सेक्रेटरी और मकसूद चपड़ासी, ये सब कुछ। अब कराची में क्या हो रहा है, कराची में इन्होंने क्या जो है चीफ सेक्रेटरी को भी मामू बना रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी को किस तरह मामू बना रहे हैं कि कराची में सबसे बड़े गोदाम है, वहाँ पे एक इंचार्ज है मस्त डहर, 3 नंबर गोदाम का बड़ा ठग नेबज़दा, उसने अब वो 8-10 बंदे अपने लाया है, हाँ ये चाचे भांजे बहनों ये वो भतीजे, और जो न्याज आरी जो है वो अलग जो है अपने बहनोइयों को, अपने जो है वो भांजे भतीजे वो उसके अलग है, वो बाकी वो जो वो भी बारात लाया है, जो जानी मक्सी उर्फ जो है वो इसाक मक्सी उर्फ जानी मक्सी, जिसको वहाँ पे भी गोदाम पे नंबर मेरे ख्याल में 1 नंबर गोदाम पे उसकी वो भी। अब ये इतना है कि वहाँ कोई जाके देखे तो वहाँ वो एक नया महाजर कैंप बना हुआ है, वो एसियाँ चल रही हैं ADFC ऑफिस की, ये सब कुछ इन प्राइवेट पर्सन का यहाँ पे जो है ज़रूरत क्या है, क्यों इनको वहाँ रखा गया है, सिर्फ इसलिए कि खांचे के लिए वो वहाँ पे सारा कुछ भत्ता भी वो वसूल करते हैं, कांटा भी वो वसूल करते हैं, डील भी वो करते हैं, जो ट्रक आता है उससे पैसे भी वो वसूल करते हैं, ये इनका धंधा तो देखें ये। और बाकी बात मैंने आपको बताई कि बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं। अब चीफ सेक्रेटरी सिंध का कसूर ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे भाई 15 लाख बोरी जो आप जो 17 लाख कह रहे हैं कैप्चर की वो पूरी करके दिखाओ, अब वो पूरी हो नहीं रही, अब उस धंधे में लगे हुए 4-5 लाख बोरी भी वो कैप्चर भी नहीं आई है, टोटल 15-16 लाख मैंने जो मालूम किया कि कराची में गंदम पहुँची है। उनमें से भी क्या है, ये जो PP कट्टा होता है 50 किलो का होता है, और जो जूट बैग होती है वो 100 किलो की। अब इन्होंने उनका चालाकी क्या की है कि ये चीफ सेक्रेटरी की आंखों में धूल झोंको, वो क्या है कि 27-28 किलो 50 किलो के बजाय वो बच्चे बना के रहे हैं, इसको बच्चे कहते हैं, बच्चा, ये बच्चे नाजायज़ बच्चे बना रहे हैं, और 100 किलो के बजाय 60-65 किलो जो है जूट बेच के। अब कोई फिज़िकल वाला आएगा, वो अपना मामा चाचा ही आएगा, लिफाफा फिज़िकल वेरिफिकेशन होती है, का नग पूरे करेंगे, कहाँ ये इतनी बोरी पड़ी है, भाई उसका वज़न तो देखें आधा भी नहीं है। ये सारा इन्होंने धूल झोंकने के लिए, चीफ सेक्रेटरी की आंखों में धूल झोंकने के लिए, चीफ मिनिस्टर की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सारा कुछ इन्होंने ड्रामा किया है। उसके पीछे जाहिर है कौन है, यही मुकेश चावला, यही डायरेक्टर, यही सेक्रेटरी, यही सब कुछ, ये इन्होंने सब कुछ ये तमाशा बनाया है। बाकी जहाँ तक वो दादू की मैंने बात बताई, दादू का बड़े किस्से हैं। वहाँ एक ढीठ ऐसा बैठा हुआ है जो 30 साल से वहीं पे, वो गुलशन सोलंकी, जो जिसके खिलाफ 9 मुकदमात हैं एंटी करप्शन के। अब वो अली मक्सी के गुड बुक्स में है, सारी उसकी मुखबरी करता है। अब वो भी चल रहा है, उसको हटाने की कोई जो है वो किसी को मजाल नहीं है। एक मुनव्वर विर्क है, वो भी है, और वहाँ का दादू का
कौन का क्या वो क्या कर रहा है, जो जो पपीट ये लाया है शाहानी, शहजाद शाहानी, रोज़ पर जो वहाँ पे 30-40 ट्रकें तो सिर्फ दादू से निकलती हैं, 1 लाख रुपया फी ट्रक पे। आप अंदाज़ा लगाएं ये कितना धंधा हो रहा है। तो ये इनके धंधे ये बंद होने का नाम ही नहीं रहा। बाकी एक बता दूँ आपको सखर का किस्सा भी, एक व्लॉग में मुझसे नाम निकल गया कि ये इन्होंने जो डिप्टी डायरेक्टर नसरुल्लाह चांडियो और डीएफसी इरफान जोखियों को जो इन्होंने शोकाज नोटिस जारी किए, तो उसमें एक नाम आ गया गुलाम अली कलवर। वो जहाँ जो वहाँ का वो बड़ी है, तो वो भी ऐसे ही नाम है उसका सिर्फ, बाकी तो कुछ नहीं, 2 नंबरी गुलाम अली कलवर। वो उनका जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो सोने और प्लाटिनम और हीरे के अंडे देने वाला, वो उसका नाम आ गया है। तो कई लोग परेशान हो गए कि इसका नाम कैसे आ गया, क्योंकि सखर रीजन में ये जितनी भी गंदम ये बेचते हैं चोरी करके, चोर फ्लोर मिले, ये सब का सहूलतकार ये होता है। अब उसका शोकाज में नाम आ गया है। अब देखिए कि गुलाम अली कलवर के खिलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, डायरेक्टर करता है, मजाल है उसकी। और मुझे ये भी इतला मिली है कि हाँ, वो मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि भाई खैरपुर में जितना कुछ गंद हुआ है, ठीक है, चांडियों ने और वो जोखियों ने तो किया है, तो वहाँ जो व्यापारी क्या कर रहे थे उनके खिलाफ़ जो है मुकदमात दर्ज होने चाहिए पीपीसी के तहत। अब वो मामला वो सेक्रेटरी वो डायरेक्टर को याद आ गया, मैंने याद दिलाया। तो वो कैसे याद आया कि उसको भी उसने अपने मकसद के लिए, मेरे तक जो इतलाप होती है कि जोखियों ने अब देखा कि मैं तो फंस गया हूँ इतना शौकात, उन्होंने व्यापारी से जाके डील की, व्यापारी के लिए राज़ी हो गए खैरपुर के कि हम बयान देने के लिए तैयार हैं कि इसने हमसे पैसे नहीं लिए हैं, ये हैं वो है। वो पैगाम जब डायरेक्टर तक पहुँचता है तो डायरेक्टर क्या कहता है, डायरेक्टर को याद आ जाता है कि हाँ ये तो डिफ़ॉल्टर तो ये भी है। तो उन्होंने उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं, उन्हें ये पैगाम दिया है व्यापारियों को भी, मेरी जो इतला है कि अगर इनके हक़ में बयान देंगे तो फिर उनके खिलाफ़ एफआईआर होगी। अब ये इनके काम देखें। अब वो ठीक है वो डिफ़ॉल्टर है, लेकिन ये डिपार्टमेंट चल रहा है, ये सखर का, ये खैरपुर का आपको बात बता रहा हूँ कि ये इनके कारनामे देखें। बाकी नाज़रीन, आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि आटा अगर सस्ता होगा तो कौन भूखे मरेंगे। ये आपको बता दूं कि ये आटा पहले तो ये महंगा क्यों है, महंगा इसलिए है कि ये जितने भी ट्रक आ रहे हैं उन पे जब 1 लाख 1.25 लाख रुपए फ़ी ट्रक पे रिश्वत बटोरी जाए, कमीशन बटोरी जाए, तो फिर आटा तो महंगा होगा। क्योंकि ये आज की बात बता रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ कि 7,800 रुपये कराची में फ़ी जो है बोरी, 100 किलोग्राम गंदम की बोरी ओपन मार्केट में हो गई है। तो आटा तो ज़ाहिर है मिल वाले वो 88 रुपये देंगे, 88 देंगे तो एक्स मिल रेट, तो फिर वो रिटेल में वो 100 रुपये, 110 रुपये जो है पीवर चक्की आटा, ये मिल वालों का तो नुकसान है ही नहीं, जिस रेट पे उनको मिलेगी, व्यापारियों का भी नुकसान नहीं, जितनी उनको कमीशन देंगे वही मार्जिन रख के वो आगे बढ़ाते हैं। और जो है ये जैसे मैंने आपको बताया कि रोज़ाना 100 से 150 ट्रक जो है 200 ट्रक निकलते हैं, वे इनके 2-2.5 करोड़ रुपए की रोज़ की कमाई है। अगर ये अब 30 जून को ये गंदम की ख़रीदारी का मामला होता है कि 30 जून तक के बाद बंद हो जाता है, लेकिन ये आटा सस्ता नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि इनकी अब ये नीयत में जान चुका हूँ कि अब ये इन कोशिश में है कि 30 जून के बाद भी 15 जुलाई तक या 31 जुलाई तक, 1 महीने तक हम ये कहे कि क्लोजिंग बढ़ाएं कि गंदम की ख़रीदारी। भाई गंदम की ख़रीदारी नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर भी सुन ले, चीफ सेक्रेटरी साहब भी सुन लें, इनको 4 महीने हो गए गंदम की ख़रीदारी की इनकी नियत होती तो कब का करते। और ये कहेंगे कि वो अभी कुछ बिलिंग रह गई है, इसके लिए उसकी आड़ में ये सारे, और ये इनको आप पूरा साल भी आप दे दें तो ये गंदम की ख़रीदारी नहीं करेंगे। क्या है अभी तक कितनी 65% भी गंदम की खरीदारी मुश्किल हुई है ना, ये होने वाली नहीं है गंदम। ये सारा अपना धंधा के 2-2.5 करोड़ रुपए ये डेली हाथ से कैसे जाएं। अगर ये 2-2.5 करोड़ रुपए कम होंगे तो फिर ओपन मार्केट में कम रेट आएंगे, गंदम के कम रेट आएंगे तो फिर आटा सस्ता होगा, आटा सस्ता होगा तो फिर आवाम को थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये भूखे मरेंगे इनके घर में, ये मुकेश चावला के घर में फिर जो चूल्हा कैसे जलेगा, ये अली मक्सी के घर में चूल्हा कैसे जलेगा, ये सेक्रेटरी का घर जो है कैसे जो है वो पंजाब तक उसके पैसे जाएंगे, ये ढीठ शाह इमदाद शाह का घर कैसे वो चलेगा, ये करोड़ों रुपए जो आते हैं, ये मकसूद घुमरो जो चपड़ासी इन्होंने जो कराची में सारा वो अंधेर लगाया हुआ है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट से ये वसूल कर रहे हैं, उनके चूल्हे घर के तो वो ठंडे पड़ जाएंगे, ये तो भूखे मर जाएंगे, इनके घर में तो दरियाँ बिछ जाएंगी, शामें गरीबा हो जाएगी, अवाम को फ़ायदा पहुंचेगा तो इनके घर जो है चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, ये भूखे मर जाएंगे। इसलिए आटा सस्ता नहीं होगा। अगर भूखे मरेंगे तो फिर तो ये अपनी भूख की खातिर कुछ भी जो किसी को भी नोच खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये करप्शन के किरदार, ये लानती किरदार देखें, ये लोगों पे 15 अरब रुपए का महाना बोझ आटे में, तो इनको ये आपको किरदार जो है कोई वो लानती किरदार नहीं लग रहे?
आवाम पे जब इतना बोझे, मेरा फ़र्ज़ है मैं साफ़ यूँ बोलूँगा, किसी को कुछ भी लगे, कोई किसी को अगर अच्छा नहीं लगता तो जाके जो है वो तहरीक इस्तिक़ाक़ पेश करे, मैं असेंबली में आके जवाब दूँगा। ये नुसरत चावला इन्होंने सारा ड्रामा ये जो कुछ किया है, अब ये बढ़ाएंगे। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि चीफ़ सेक्रेटरी साहब उस पर स्टैंड ले ले, या चीफ मिनिस्टर साहब पहले भी कह चुके हैं कि ये गंदम की ख़रीदारी बंद करें, अपने ये ड्रामे बंद करें, आपसे गंदम की ख़रीदारी नहीं होगी। अब देखें कि ये इस चक्कर में लगे हुए हैं कि ये हम डेट बढ़ाएं, जिनकी कितनी भी बढ़ा के दें, मैं आपको बताऊं इनका धंधा चलेगा। और ये भी आखिर में बता दूं नाज़रीन कि ये आप आटे के रेट जो है सस्ते वस्ते भूल जाएं। ये इन्होंने जो बुनियाद रखी है, जो इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, अब ये 8,500 रुपये में भी गंदम जो है वो हो जाएगी। ये गंदम के रेट अब मुझे नहीं लगता कि कम होंगे, लेकिन हाँ इनकी ये अगर ये खांचेबाजी, ये इनकी जो है पकड़ दक्कड़, ये इन्होंने 30 जून से इसके आगे भी जो है क्लोजिंग बढ़ाई, तो रेट बढ़ेंगे ज़रूर, इतने बढ़ेंगे कि आपको ये 125 रुपये में भी आटा नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता चलूँ। ये बाकी तो जब रिलीज़ होगी तो ये इनके खांचे होंगे, तो ये अब ये भूखे मरेंगे। अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा तो अब आवाम फैसला करे कि किसको। बाकी एक वो जो आपको बताता हूँ कि बंगाली बाबा डिपार्टमेंट का, वो तो इतना ढीठ है, अब उसके बदले क्या करूँ, अल्लाह ताला सबको शफा दे। ये कि वो उसका अगर कोई रिश्तेदार कोई बीमार भी हो जाए, कोई अस्पताल भी चला जाए, तो उसको भी कमाई का ज़रिया बना लेते हैं। उसका एक किस्सा बताऊंगा कि वो किस तरह जो इबादत गाह भी उन्होंने एक जो है जबरी भत्ते पे बनाई, जबरी भत्ते पे। तो बाकी वो ये हर चीज़ को वो कमाई का ज़रिया बना लेते हैं। अब ऐसे ऐसे किरदार होंगे तो अवाम को काय का रिलीफ मिलेगा। और उसके पीछे अब कौन, आप सोचें कि इन सबको ढील किसने दी हुई है। तो नाजरीन, ये थी आज की